बोकारो में जंगली हाथियों के हमले में घायलों का हाल जानने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद के साथ रिम्स पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी की जान न जाए। उन्होंने बताया कि सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। बता दें कि बोकारो जिले के ग्रामीण प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की देर शाम हाथियों के हमले ने एक बार फिर इलाके को दहला दिया। महुआटाड़ पंचायत के गंगापुर गांव में हाथी ने 50 वर्षीय सोमर साव और उनके 9 वर्षीय पोते आयुष कुमार को कुचलकर मार डाला। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हाथियों के हमले में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। घायलों में 12 वर्षीय राशि कुमारी, 8 वर्षीय राहुल कुमार और सोमर साव की 52 वर्षीय समधन महिला भी शामिल हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि शुक्रवार की देर रात हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हाथियों के लगातार गांव में प्रवेश से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दी गई है। मंत्री ने बताया कि हाथियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष क्यूआरटी टीम गठित की गई है, जो हाथियों को इंजेक्शन देकर बेहोश कर डलमा के जंगलों में भेजने का प्रयास कर रही है। साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए टॉर्च, मशाल और सोलर लाइट भी उपलब्ध कराई जा रही है। बावजूद इसके इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण रातें जागकर काटने को मजबूर हैं। के नाते और ये जो मामला है वन विभाग की ओर से होता है, तो जो लोग मारे गए हैं उनको 4 लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उसको 1-1 लाख का प्रावधान है। तो हमने भी ये कहा कि अगर आपदा विभाग से अगर जल्दी अगर आप फॉरेस्ट नहीं देता है तो इरफान अंसारी है वहाँ, अपने असर से हम लोग देंगे। लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है, जान को रोकना बड़ी बात है और हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि किसी की जान इस राज्य में नहीं जाए। तबीयत कैसी है आप देखें यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल बड़ा ही दुखद घटना है। रात में हाथियों की झुंड गांव में प्रवेश किया और हाथियों के कुचलने से 2 लोगों को मृत्यु हो गया है और करीब 5 लोग घायल हैं, जो उसको हम लोग बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर करवाए हैं। रिम्स में उसका इलाजरत है। अभी हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर इलाज कैसे हो उसके लिए माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और मैं खुद पहुंचा हूं यहाँ पर रिम्स में, और वो हम लोग के साथ में सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं। उसको बेहतर इलाज कैसे हो और जल्द से जल्द उसकी स्वास्थ्य ठीक कैसे हो, इसके लिए हमने डॉक्टरों को निर्देश भी दिया है। सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं। हाथियों का झुंड लगातार इस गांव में घुस रहा है और मानव को क्षति पहुंचा रहा है, जान माल की क्षति पहुंचा। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और डीसी बोकारो से भी बात हुई। उन्होंने तत्परता के साथ में इसके संज्ञान लेते हुए अभी क्वार्टी टीम जो इंजेक्शन मार करके उसको बेहोश करके उसको हम लोग दूसरे अन्य स्थानों में जंगलों में ले जाएंगे और टॉर्च, सोलर लाइट वगैरह का समुचित व्यवस्था किया जा रहा है। अब चूँकि हाथी है, जंगल में कब किधर पलायन करता है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।